अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 11.1। 11.1 जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन एंड ग्राफ। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम पहले कंसेप्ट देखेंगे कि क्योंकि सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर आना चाहिए कि हम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक डेफिनेशन देखनी है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर, यानी जब हम ऐड करेंगे ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द ओरिजिनल एंगल एंड द रिजल्ट विल बी सेम। अगर मीन इसका ये है कि स्टूडेंट के स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर उसके अंदर हम कोई एंगल के अंदर उसके यानी पीरियड में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करें तो उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू होगी उस पर डिफरेंस ना पड़े, तो इट मीन इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन। तो हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो टोटल 6 हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकन थीटा एंड कोसिकन थीटा। स्टूडेंट इसका हम सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि हमें पता है कि हमारे पास स्टूडेंट आपके पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ है स्टूडेंट। यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे स्टूडेंट पाई बाई 2, यहाँ पे स्टूडेंट पाई और यहाँ पे स्टूडेंट 3 पाई बाई 2 होगा। ये क्योंकि एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑल वैल्यू पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा, यहाँ पे स्टूडेंट टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट और यहाँ पे स्टूडेंट कॉस थीटा एंड दिस सीकंड थीटा। क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पुट दें तो ओरिजिनल वैल्यू में फ़र्क ना पड़े, तो वो उसका स्टूडेंट पीरियड होता है यानी सर्कुलर मेजर ऑफ द ओरिजिनल एंगल एंड द रिजल्ट, यानी ओरिजिनल एंगल उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना पड़े, तो इसको हम बोलते हैं कि पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट करने स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास ये मैं साइन, यहाँ पे स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपके पास साइन पाई बाई 6 का पीरियड फाइंड करता हूँ। अब फर्स्ट करें स्टूडेंट ये हमारे पास साइन पाई बाई 6, यहाँ पे स्टूडेंट पाई बाई 6 का पीरियड क्या होगा। तो स्टूडेंट साइन पाई बाई 3 180 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो मीन के यहाँ पे स्टूडेंट 30 डिग्री का ये कोई एंगल बन गया, मैं 30 भी लिख देता। अब इसका पीरियड क्या होगा, तो स्टूडेंट इसके अंदर आपने 2 पाई ऐड करना है। तो मीन कि आप अगर मैं 2 पाई इसके ऐड भी कर दें तो उसके ऊपर डिफरेंस फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन के स्टूडेंट फर्ज करें मैं यहाँ पे इसका ऐड करता हूँ, यहाँ पे जाके दोबारा इसका एक वही एंगल बना है, क्योंकि स्टूडेंट साइन 30 की डिग्री होती है 1/2। अगर इसी वैल्यू के अंदर स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपके पास 2 पाई और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 30 का एंगल यहाँ आया था। अगर स्टूडेंट इसी के अंदर पीरियड फाइंड करना चाह रहा हूँ तो पाई बाई 6 प्लस 2 पाई, अगर इसके अंदर स्टूडेंट मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे देखें अगर इसके अंदर मैं 2 पाई ऐड कर दूंगा तो इसकी फिर भी वही वैल्यूज आनी है, तो यहाँ पे इट मीन कि उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़े होगा। तो इट मीन स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, आपने साइन और क्योंकि टोटल आपका सर्कल ये आपने स्टूडेंट चैप्टर के लिए मेन जो आप चीज़ें याद रखनी है साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकन थीटा एंड कोसिकन थीटा, इनका जो स्टूडेंट पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, एक बात ये याद रखनी है। दूसरा स्टूडेंट आपके पास टेन थीटा एंड कॉट थीटा, स्टूडेंट जो उसकी वैल्यू होगी तो इनकी वैल्यू स्टूडेंट पीरियड याद रखना है कि इनके अंदर हम पाई ऐड करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं सर अगर यहाँ पे 2 पाई पीरियड है तो यहाँ पे इनका पीरियड पाई कैसे है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं
अगेन ग्राफ यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ। फर्ज करें स्टूडेंट मैं उसका बना लेता हूँ, क्योंकि हमें जो हमारी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग इसलिए 2 पाई है, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड आपका था ये साइन और कॉज, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड, और यहाँ पे कॉज और सीकेंड ये दोनों ही क्या होते हैं पॉजिटिव। तो इन क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा कि क्योंकि इनका जो पीरियड पूरा है वो 2 पाई का है। फर्ज करें अगर मैं 10 की बात करूं वहां पे यहाँ पे फर्ज करो पाई बाई 6 है, तो क्यों 10 हमें पता है किस में पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में होता है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये 4 है। तो स्टूडेंट 3rd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से जब हम मूव करेंगे यहाँ पे, तो ये मूव सीधा करेगा यहाँ से पाई तक जाएगा और उसका एंगल बिल्कुल इस साइड पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट मीन के यहाँ पे पाई हुआ है, ये भी 2 पाई तक तो मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है वहाँ पे है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मीन्स कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो करीब 3 है, जहाँ पे 3rd क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट है फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, कि हमने ये फंक्शन मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिखे हैं। तो इनका हम क्या फाइंड करेंगे, पीरियड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट आपने पहले ये याद रखनी है साइन थीटा को सीकंड थीटा, सीकंड थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है कि इनका पीरियड जो होगा ये 2 पाई होगा और इन दो का पीरियड पाई होगा। ये स्टूडेंट हम डिटेल में बता चुका हूँ। तो आपने अगर वो समझ नहीं आई तो स्टूडेंट आपने ये चीज़ इस एक्सरसाइज के लिए आपने जहन में रखनी है कि साइन को सीकंड और सीकंड और उसके बाद आपके पास कॉस थीटा, ये 4 टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनमें से साइन को सीकंड कॉस और सीकंड का जो स्टूडेंट पीरियड है वो 2 पाई और टेन कॉट का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। 1 पार्ट का स्टूडेंट साइन 3x, तो इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं साइन 3x। अब स्टूडेंट इसके अंदर हमने साइन थीटा कॉस साइन ये 4 है, तो इसके अंदर स्टूडेंट हम 2 पाई ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऐड कर देना है +2 पाई। अब इससे स्टूडेंट जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे x जो होगा जो वैल्यू है इसके साथ कोई भी आपका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट की जो वैल्यू है 1 होना चाहिए। मीन कि हमने यहाँ से 2 को हटाना है, तो इट मीन कि आपके पास साइन, अगर यहाँ से स्टूडेंट मैं कॉमन ले लेता हूँ 3, तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम 3 कॉमन लें तो ये स्टूडेंट बन जाएगा x + 2/3 पाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पास x के साथ मल्टीपल नहीं है, तो साइन 3x का स्टूडेंट जो आपका ये पीरियड बना, तो ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे इसका जो पीरियड है वो 2/3 पाई ये पीरियड है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, 2 का सॉल्यूशन देखें, 2 का है cos 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 वाला है cos 2x। अब स्टूडेंट जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे आपने फिर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे cos थीटा है, इसका ऑलवेज जो आपके पास पीरियड है 2 पाई है, तो स्टूडेंट हम 2 पाई ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2x + 2 पाई। आप स्टूडेंट ये मैंने बताया कि यहाँ पे पास x का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सिंगल f ओनली वैल्यू 1, तो स्टूडेंट यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x + 2/2 पाई, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 × x + पाई, तो स्टूडेंट इसका जो आपके पास पीरियड हुआ वो हुआ पाई। तो स्टूडेंट आपका इसका 3rd पार्ट है tan 4x,
तो स्टूडेंट जो आपके पास tan 4x होगा तो सोल्यूशन करेंगे तो tan 4x, अभी गौर से देखें स्टूडेंट, यहाँ पे tan 4x है तो tan 4x का जो पीरियड मैंने बताया इसमें हमने ऐड करना है पाए। इट मीन इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे tan थर्ड पीरियड में पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं, बाकी में फर्स्ट में होते हैं। फर्स्ट में हम मूव करके थर्ड में आए तो यहाँ पे जो पाई वैल्यू होती है तो इसमें हम पाई ही ऐड करते हैं। बाकी जो साइन कॉज वाला है वो यहाँ तक आते हैं तो इसमें हम पूरा एक सर्कल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू 4 में ये नेगेटिव होते हैं इसलिए हमने ये ऐड नहीं किया 2 पाई। तो इस जो फंक्शन है यहाँ पे हम ऐड करेंगे पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप पाई ऐड कर लें tan 4x प्लस पाई। अब स्टूडेंट वही आगे स्टेप है कि यहाँ पे आप x का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जब हम 4 यहाँ से कॉमन लेंगे ये ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे 4x प्लस पाई है, तो यानी 4x यहाँ पे भी डिवाइड करो और यहाँ पे भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस पाई ओवर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से आपने tan 4 कॉमन ले लेना है, ये बच जाएगा x इंटू पाई ओवर 4। तो स्टूडेंट इसका पीरियड पाई ओवर 4, यानी अगर फर्ज करें इसकी फंक्शन 4x है, यानी कि जो किसका tan 4x है, अगर उसके अंदर हम ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दें, अगर ये tan पाई बाई 4 इस जगह आ रहा है तो ये थर्ड कोडेंट में भी इसकी वैल्यू यही होनी है पाई ओवर 4। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट किया, अभी हम स्टूडेंट 4 पार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 है साइन x बाई 2। अब सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आपके पास साइन x बाई 2 है तो साइन के आपने पीरियड देखना है, यहाँ पे हमने 2 पाई का ऐड करना है, तो फिर हम पीरियड फाइंड करेंगे तो आ जाएगा साइन x बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2x प्लस 2 पाई। तो स्टूडेंट यहाँ से जब आप 1/2 कॉमन ले लेंगे, या आप स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं 1/2x प्लस 2 पाई है तो 2 मल्टीप्लाई करें इधर भी और इधर भी करें तो 2 कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 4 पाई आ जाएगा। यही यहाँ से लगाना, यहाँ क्योंकि x के पास मल्टीपल नहीं होना चाहिए तो स्टूडेंट हम 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 4 पाई। जो स्टूडेंट इसका पीरियड बना वो आपके पास 4 पाई बना। तो आप स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 का स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर ये 4 था और आपके पास पार्ट नंबर 6, तो जो यानी एक आपके पास 4 रह गया, 5 हमने किया। 4 है स्टूडेंट cot x बाई 2, साइन x बाई 2 का किया हमने, अब cot x बाई 2 का करना है। तो सोल्यूशन में सेम होगा स्टूडेंट, आपके पास cot इंटू एक्स बाई 2 प्लस 2 पाई। तो इसके अंदर स्टूडेंट आपने 2 पाई ऐड करना है। तो स्टूडेंट आपके पास cot, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 पाई, तो 2 और 2 4, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट जो इसका पीरियड बना वो आपका है 4 पाई। तो आप स्टूडेंट इसका 6 पार्ट देखते हैं, कोसेकंड x बाई 4। तो स्टूडेंट कोसेकंड का भी हमने पीरियड अभी यहाँ पे लिखे थे। तो आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा के स्टूडेंट पीरियड हैं वो होते हैं 2 पाई, और जो आपके पास टेन है और कॉट है उनके याद रखने, आपने उनमें पाई ऐड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन में हम करेंगे कोसेकंड, तो x/4 प्लस 2 पाई। तो यहाँ से स्टूडेंट आप जब 1/4 कॉमन लेंगे, क्योंकि x के साथ आपके पास मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो स्टूडेंट ये आपके पास कोसेकंड, तो इसको आप लिख लें पहले 1/4 x प्लस 2 पाई। तो स्टूडेंट आपके पास कोसेकंड 1/4 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बन जाएगा x प्लस 8 पाई। ये याद रखना है स्टूडेंट, ऐसे आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस 2 पाई है, तो 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x प्लस 8 पाई। जो स्टूडेंट आपकी इसका पीरियड बना है वो स्टूडेंट आपके पास 8 पाई बना है।
तो ये स्टूडेंट हमने 6 पार्ट किए। अब स्टूडेंट हम 7 पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है वो है स्टूडेंट साइन x ओवर 5। साइन x ओवर 5 तो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे साइन x ओवर 5। तो आपने याद रखना है कि साइन के लिए हमने ऐड किया हुआ है 2 पाई। तो स्टूडेंट हम करेंगे इसमें ऐड 2 पाई। तो आपके पास आ जाएगा साइन x ओवर 5 प्लस 2 पाई। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने लिखना है साइन 1 ओवर 5x प्लस 2 पाई। तो इस स्टूडेंट आपने यहाँ से 1 ओवर 5 कॉमन लेना है या 5 डिवाइड करें, जैसे भी आपको बेस्ट लगे। तो मैं 1 ओवर 5 कॉमन लूँगा तो x प्लस 10 पाई। तो स्टूडेंट इसका जो पीरियड आपके पास बना है वो 10 पाई बना है। अब स्टूडेंट हम इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 है cos पाई बाई। स्टूडेंट इसका पार्ट है cos x बाई 6। cos x बाई 6 है तो सोल्यूशन आप करना है स्टूडेंट cos x ओवर 6। तो cos के लिए आपने स्टूडेंट ऐड करना है 2 पाई। तो स्टूडेंट जब आप इसमें ऐड कर देंगे x ओवर 6 प्लस 2 पाई तो सेम मेथड के साथ आपने यहाँ से स्टूडेंट 1 ओवर 6 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 6 और 2 12 पाई आ जाएंगे। 9 पार्ट का स्टूडेंट 10 आपके पास है 10x बाई 7। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट आप लिखेंगे 10x बाई 7। तो अब स्टूडेंट आपने एक 10 का है तो स्टूडेंट 10 में आपने ऐड करना है पाई। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा x ओवर 7 प्लस पाई। तो स्टूडेंट यहाँ से भी आपने कॉमन लेना है सेम मेथड के साथ। आप एक स्टेप में ऐसे लिख लें 1 ओवर 7x प्लस पाई। तो स्टूडेंट आपने कॉमन लेना है यहाँ से 1 बाई 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब 1 ओवर 7 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 7 पाई। तो स्टूडेंट जो इसका पीरियड बन गया वो आपके पास इसका पीरियड था 12 पाई और इसका स्टूडेंट पीरियड आपके पास बन गया 7 पाई। ये 9 किए। तो अब स्टूडेंट हम 7 पाई यहाँ पे 9 किए। आगे स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है, फाइंड द पीरियड हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है cot 8x। cot 8x तो सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। इसमें आपने cot 8x है आपके पास। तो स्टूडेंट आपके पास क्योंकि cot के लिए हम इसमें पहले स्टेप में पाई ऐड कर देंगे। जब स्टूडेंट इसमें आपने ऐड करना है प्लस पाई। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x के साथ जो मल्टीपल है वो 1 होना चाहिए, यानी x के साथ कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने 8 कॉमन ले लेना है। तो ये बन जाएगा x पाई ओवर 8। तो स्टूडेंट जो इसका आपके पास पीरियड बना वो पाई ओवर 8। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है सीकंड 9x। तो स्टूडेंट इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे सीकंड 9x। तो आपके पास वही नाउ डैट कि सीकंड और कॉस इनके लिए हमने 2 पाई ऐड करना है। तो स्टूडेंट आपके पास सॉल्यूशन करेंगे सीकंड इंटू 9x प्लस 2 पाई। तो स्टूडेंट यहाँ से मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमने 9 कॉमन लेना है। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 ओवर 9 पाई। जो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे जो स्टूडेंट इसका पीरियड फाइंड करना था तो ये 2 ओवर 9। तो आपके पास स्टूडेंट है 12 वाला। पार्ट नंबर 12 है कोसिकंड 10x। कोसिकंड 10x तो सॉल्यूशन स्टूडेंट इसमें भी आपको पता है कोसिकंड के लिए हम ऐड करते हैं 2 पाई। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 पाई। तो यहाँ पे आपके पास 10x प्लस 2 पाई। तो स्टूडेंट हमने 10 कॉमन ले लेना है। तो आपके पास बन जाएगा x प्लस 2 बाई 10 पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोसिकंड 10 इंटू x प्लस 1 ओवर 5 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपके पास इसका भी पीरियड बना है वो 1 ओवर 5 या पाई ओवर 5 लिखें।
तो ये 12 थे। अब स्टूडेंट हम इसका पार्ट कर रहे हैं 13 पार्ट है स्टूडेंट इसका, जो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट जो आपके पास 13 है 3 sin x। अब स्टूडेंट जो आपके पास sin x का पीरियड था वही 3 होगा। स्टूडेंट इसके लिए मैं एक आपको यहाँ से एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास ये 13 वाला था तो sin x का क्या होगा। पहले तो स्टूडेंट हम इसका फाइंड करते हैं 3 sin x। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है sin x प्लस 2 पाई। तो अगर इसका जो स्टूडेंट आपके पास पीरियड 2 पाई बना है, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर ये 3 है तो सिर्फ साइन का क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर आप साइन का फाइंड करना चाहते हैं तो साइन में भी स्टूडेंट x प्लस 2 पाई कर देंगे। तो 2 पाई है तो इसका भी आपके पास सेम वैल्यू। ये जो 3 है यहाँ पे हमें चाहिए कि इसका स्टूडेंट जो मल्टीपल है तो वो स्टूडेंट 1 होना चाहिए। यहाँ से हमें एम्पलीट्यूड से कोई फ़र्क इस पीरियड के अंदर नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट आपके पास 14 है 2 cos x, यहाँ पे भी सेम है 2 cos x। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपके पास 2 cos x प्लस 2 पाई। तो विच स्टूडेंट इसका जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई। और लास्ट वाला स्टूडेंट आपके पास 15 है तो 3 cos x बाई 5, 3 cos x बाई 5। तो स्टूडेंट आपके पास 3 cos x ओवर 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 3 cos x ओवर 5 प्लस 2 पाई ही इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट अपने 1 ओवर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा x ओवर 5 प्लस 10 पाई। तो स्टूडेंट इसका जो आपके पास पीरियड बना है वो है 10 पाई। क्वेश्चन अराइज तो cos x ओवर 5 करेंगे तो उसके बाद पीरियड आपके पास सेम आता है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है इफ़ दी एमसीक्यूज में आता है कि इफ़ दी cos x ओवर 5 पीरियड इज 10 पाई व्हाट विल द पीरियड ऑफ दी 3 cos x ओवर 5। तो 3 cos x ओवर 5 तो स्टूडेंट सेम हमने सोल्यूशन किया, इसका भी 10 आएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट मोस्टली क्या आते हैं कि ये 10 पाई आता है तो एंड पे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 30 लिख जाते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अब स्टूडेंट हमने ये तो एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो चैप्टर था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। अब हम स्टूडेंट इनके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट अब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ के ऊपर स्टूडेंट हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट इसके ग्राफ क्या होंगे, यानी मीन के ग्राफ। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ कैसे होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन और कॉस के ग्राफ की बात करते हैं। साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ। फर्ज करें स्टूडेंट आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। तो आप स्टूडेंट आपने एक याद रखना है कि जो साइन और कॉस का ग्राफ होगा वो कर्व की शक्ल में होता है, यानी आपके पास ऐसे मैं लिख लेता हूं, इस तरह का स्टूडेंट आपका कोई ग्राफ कर्व की बना है। तो लेकिन इसके लिए एक आपने याद रखना है हमेशा कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ स्टूडेंट बनना है, क्योंकि उसकी रेंज डोमेन पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमेशा जो ग्राफ होगा, ये फर्ज करें आपका 1 है और ये -1 है, तो जो साइन और का कॉस का ग्राफ बनेगा वो 1 और -1 के दरमियान होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनका ग्राफ यहाँ से बिल्कुल ये जो वैल्यू मैंने लिखी 1 और -1 ही के दरमियान इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका बनेगा ग्राफ। तो स्टूडेंट क्योंकि हमें पता है कि आपके पास फर्ज करें आपके पास साइन एक्स है और कॉस एक्स। साइन का स्टूडेंट जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 ओवर कोसेकंड थीटा, और जो कॉस का रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर सेकंड थीटा। ये इनका स्टूडेंट आप ग्राफ कैसे बनेगा।
तो क्योंकि स्टूडेंट ये इन दोनों के साइन एक्स और कॉज एक्स इन दोनों के रेसिप्रोकल है, इनका ग्राफ यहाँ पे 1 और -1 है, ओनली डिपेंडेंट डोमेन, जो भी आप डोमेन पुट करेंगे वहाँ पे बनेगा। तो साइन और कॉज एक्स का जो स्टूडेंट आपके पास साइन एक्स उसके रेसिप्रोकल की हम बात कर रहे हैं, किसका ग्राफ की अब हम बात करेंगे कोसेकंड थीटा एंड सीकंड थीटा के। अगर हम स्टूडेंट उसके ग्राफ की बात करते हैं तो वो इनके बिल्कुल अपोजिट होगा, तो वो स्टूडेंट इनके ऊपर वाली साइड पे बनेगा, ऐसे कहीं बनेगा। और यहाँ पे कोसेकंड यहाँ पे इस तरह बन जाएंगे, इनके जो ग्राफ होंगे वो इनके इस साइड पे आपका ये जो ग्राफ होंगे ये साइन और टेन का था। अब स्टूडेंट हम अगर टेन की बात करें तो स्टूडेंट जो टेन का ग्राफ होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो टेन और काट होगा वो कुछ स्टूडेंट इस तरह का बनेगा। इंशाल्लाह हम जो टेन और काट और इनके जो क्वेश्चन हम करेंगे, साइन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है पाई बाई की जो वैल्यूज़ के ऊपर, उसके ऊपर भी हम आप डिटेल से बात करेंगे। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल से आपके डोमेन और रेंज फंक्शन के ऊपर भी एक डिटेल से अलग से एक डिस्कस करना है, एक आपके पास लेक्चर बनाना है। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 का कंप्लीट सोल्यूशन, जो क्वेश्चन हमने 1 से 15 तक ये। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ इसी चैनल पे दोबारा मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।